हेलो गाइस, वेलकम है आपका। चलिए आज हम लोग आगे अपना स्टैटिक्स का पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इनवेरिएंट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये इनवेरिएंट प्रिंसिपल का जो ये स्टेटमेंट है, ये आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसका प्रिंसिपल पूछ देता है। कभी कभार प्रूफ भी पूछ सकता है, तो प्रूफ भी देख लीजिए, काफी सिंपल है। ठीक है, जैसा कि नेम है इनवेरिएंट प्रिंसिपल, तो आखिर क्या क्या इनवेरिएंट रहता है। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट एवर ओरिजिन एंड एक्सिसेस आर चूजन, द क्वांटिटीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड आर इनवेरिएंट for any given system of forces acting on a rigid body where R is single force, okay, and G is couple of moment. ठीक है, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि डिफरेंट बेस पॉइंट आपको मिल सकता है। ठीक है, जिसका लोकस क्या कहलाता है, सेंट्रल एक्सिस। तो अगर बेस पॉइंट आपको मिल रहा है, तो बेस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप क्या करते हैं, जो भी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज है उसको आप एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, टुगेदर विथ ए कपल। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका ओरिजिन कुछ भी हो, यानी आप बेस पॉइंट कुछ भी लें। ठीक है, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला, और ये जो वैल्यू है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये आपका सेम रहेगा। मतलब कि ये प्रोडक्ट आपका सम ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले से जो हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन के चेंज करने से सिंगल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी आर वेक्टर हो, बाद में वो आर डैश वेक्टर हो जाए, तो दोनों सेम रहेगा। ये आप पहले से पढ़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ओके, कि ये भी आपका हमेशा इनवेरिएंट रहेगा। और दूसरा हम लोगों ने ये देखा है कि अगर हम ओरिजिन चेंज करते हैं, सी डिस्टेंस पर लेते हैं, तो नया जो कपल आता है वो क्या आता है, वो आता है आपका आर वेक्टर माइनस, ठीक है, सी, नहीं सॉरी, जी वेक्टर होता है यहाँ पे, मतलब पुराना वाला कपल मिलेगा आपको। ठीक है, जी वेक्टर माइनस सी क्रॉस आर। ठीक है ना, ये आप लोग दो रिजल्ट जानते हैं, तो सेकंड वाले से आपको ये वाला प्रूफ हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, आइए थोड़ा थ्योरी इसका देख लेते हैं क्या है। सपोज ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज रिड्यूसेस टू ए सिंगल फोर्स, ये सिंगल फोर्स है मान लेते हैं आर, टुगेदर विथ ए कपल ऑफ मूवमेंट जी। ठीक है, एल आई प्लस एम जी प्लस एन के विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ठीक है, इस प्लेन पे हम लोग बात करें, वो एक्स, जो एक्स वाई जेड प्लेन होता है, तो उसमें सपोज करते हैं कि आर का वैल्यू ये मिलता है सिंगल फोर्स का, और जो कपल ऑफ मूवमेंट है वो ये मिलता है। अब आइए ओरिजिन चेंज करते हैं। सपोज कीजिए नया ओरिजिन मेरा ओ डैश है, तो ओ डैश के रिस्पेक्ट में जब हम लोग सिंगल फोर्स निकालेंगे, तो सपोज कर लेते हैं वो आर डैश मिलता है, एक्स डैश आई वाई डैश जे जेड डैश के। ठीक है, टुगेदर विथ ए कपल ऑफ मूवमेंट जी डैश एल डैश आई एम डैश जे एन डैश के विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिसेस ओ डैश एक्स डैश ओ डैश वाई डैश एंड ओ डैश जेड डैश। ठीक है, तो ये है। तो अब आइए हम ये बारी बारी से हम लगाएंगे, तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। नाउ, और ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ क्या होगा, सिंस हम लोग ये देखेंगे कि जो आर है, ठीक है, और जो नया आर डैश है, ये दोनों एक ही रहेगा, इनवेरिएंट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो लिखिए आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर डैश का हो जाएगा हमारा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर। ओके, अगर हम स्क्वायरिंग कर दे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये मेरा क्या है, ये जो सम है ये क्या है, इनवेरिएंट है। ठीक है, मतलब जब भी इस तरह का कोई सम हम लोग लेंगे, तो
जो वैल्यू है, पहले जो पुराना वैल्यू था वही नया वैल्यू भी आएगा, ठीक है। यानी कि ये सम आपका क्या है, इनवेरिएंट रहेगा, ठीक है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ये जो वैल्यू है वो हो गया आपका इनवेरिएंट, इज इनवेरिएंट, ठीक है। एक काम हो गया। दूसरा, एल्सो जो आपका नया कपल है जी डैश, वो क्या मिलता है, वो मिलता है जी माइनस सी क्रॉस आर, ठीक है। जहां हम लोग ये जानते हैं कि ओ और ओ डैश के बीच का जो गैप है वो क्या है, सी है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पे ऐसा कीजिए कि दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग आर डैश का, ठीक है। यानी जी डैश डॉट कर दे रहा हूं मैं आर डैश, ठीक है, इक्वल टू इधर भी वही होगा जी माइनस सी क्रॉस आर, और डॉट हम ले रहे हैं किसका, आर डैश का, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। देखिए इसके बाद ये आपका आ जाएगा जी डैश डॉट आर डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाता है जी डॉट आर डैश माइनस सी क्रॉस आर डॉट आर डैश, यही आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ना, ठीक है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, जैसे देखिए ये क्या है आपका सी क्रॉस आर डॉट आर डैश, ठीक है ये। अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। क्या होता है बोली, तो होता है सिंस हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा आर डैश है वो क्या होता है, आर वेक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया था इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी डैश वेक्टर डॉट आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू जी डॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, आर वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, हाँ। आर डैश को हटा करके, आर डैश को हटा के आर लिख दिए, ठीक है ना, इस रिलेशन से। इधर नहीं लिखे क्योंकि इधर आपका जी डैश के साथ आर डैश ठीक है, ठीक है। इधर जी था तो जी के साथ आर डैश को हम आर लिख देंगे बाय दिस रिलेशन, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, सी क्रॉस आर है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आर वेक्टर, ठीक है, क्योंकि आर डैश और आर आपका इक्वल है। तो ये जो वैल्यू है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसा हो जाता है, वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ पे भी क्या है आपका आर और आर एक जैसा है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो देखिए तो यहाँ से मेरे को बचेगा जी डैश डॉट आर डैश इज इक्वल टू जी डैश डॉट आर, ठीक है, ये बच रहा है। अच्छा अब देखिए, अब हमारा जी डैश क्या है, तो जी डैश आप देखिएगा तो जी डैश है हमारा एल डैश आई एम डैश जे और एन डैश के है, ठीक है। और आर डैश क्या है, आर डैश है आपका एक्स डैश आई वाई डैश जे और जेड डैश के है, ठीक है। इधर जी क्या है, जी है हमारा एल आई एम जे एन के, ठीक है। और आर क्या है, आर है हमारा एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाने वाला, यहाँ से आ जाएगा एल डैश एक्स डैश डॉट प्रोडक्ट एम डैश वाई डैश एन डैश जेड डैश इज इक्वल टू एल एक्स एम वाई एन जेड। यानी आपको मिल गया कि ये जो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है ये भी क्या रहता है, ये वैल्यू भी इनवेरिएंट रहता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये जो वैल्यू है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड वो क्या होगा, इनवेरिएंट होगा, यानी इसका वैल्यू को, कोई भी ओरिजिन लिया जाए बदलेगा नहीं इस प्रोडक्ट का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखिए इसके बाद हम लोग डिटरमाइन करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पिच एंड इंटेंसिटी ऑफ रेंज, ठीक है। कि पिच कैसे फाइंड कर सकते हैं और इंटेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओके।
सो सपोज कीजिए, सपोज ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स आर वेक्टर। आर वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो एक्स वाई जेड है, टुगेदर विथ ए कपल जी वेक्टर, इसका कंपोनेंट क्या है, एल एम एन। ठीक है, ओके। तो आपको पता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेंज क्या होता है, तो देयरफॉर जो इंटेंसिटी ऑफ रेंज है, इंटेंसिटी ऑफ रेंज, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ये किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर को। ठीक है, तो आर का अगर कंपोनेंट एक्स वाई जेड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इंटेंसिटी हो गया। अब पिच, लेट सपोज कीजिए जो पिच है, ठीक है, वो क्या है, पी है, एक स्केलर वैल्यू है पी। ठीक है, देन हम लोग जानते हैं क्या होता है, देन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ रेंज, रेंज का जो डेफिनेशन है क्या हो जाएगा, जी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर वेक्टर। ठीक है, क्यों, इसलिए कि जी जो है मेरा कपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, वो पैरेलल होता है आर वेक्टर का, है ना, दोनों का एक्सिस क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करें कि दोनों तरफ आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, तो जी डॉट आर वेक्टर क्या आ जाएगा, पी आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, पी आपका स्केलर है तो पी बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, यस, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब ये दोनों आपका स्केलर वैल्यू हो गया, जी डॉट आर भी स्केलर हो गया, डॉट प्रोडक्ट है, और आर डॉट आर भी मेरा स्केलर हो गया। ठीक है, अब हम पी क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम पी लिख सकते हैं जी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर डॉट आर। ठीक है, बताइए जी और आर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड। ठीक है, क्योंकि जी आपका एल एम एन है और आर आपका एक्स वाई जेड है। ठीक है ना, और आर डॉट आर क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी आपको मिल जाएगा। अगर आपको रेंज का पिच चाहिए तो आपको इस तरीके से पिच भी मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, तो वो भी हमको काम आएगा। ठीक है, देखिए क्या, नोट करके मैं बता देता हूँ, नोट। ठीक है, अगर पॉसिबल है और हम लोगों को कोई अनदर रेंज मिलता है आर डैश जी डैश, ठीक है, इफ वी हैव अनदर रेंज, अगर हमको कोई दूसरा रेंज मिलता है आर डैश और जी डैश, यानी एक हमको सिंगल रिड्यूस्ड फोर्स मिलता है आर डैश टुगेदर विथ कपल जी डैश, ऐसा कि दोनों क्या हो, आपस में पैरेलल हो, यानी एक्सिस दोनों का सेम हो। ठीक है, देन तो हम लोग ये चीज जानते हैं, देन क्या होता है, देन आर और आर डैश, आपको पता है कि ये दोनों इनवेरिएंट रहेगा। ठीक है, ओके, और क्या होगा, और ये होगा आपका कि जो जी डैश है वो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा आर डैश का। ठीक है, ऊपर के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिए, अगर पैरेलल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर क्या, जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर डैश। ठीक है, यहाँ पी हमारा क्या है, पिच है, वेयर पी इज पिच ऑफ रेंज, पिच ऑफ रेंज। ठीक है, ये आपका पिच कहलाता है। तो अब देखिए यहाँ से, पहले तो ये बात हो गई एक कि जी डैश को आप पी आर डैश लिख सकते हैं, या आप बोले तो क्या लिख सकते हैं, जी डैश को आप लिख सकते हैं पी आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आर और आर डैश, ठीक है, ये दोनों इनवेरिएंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जो बता दिया, तो जी डैश हमारा एक तो हो सकता है पी आर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, और ये आपको एक रिजल्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, कि जो जी डैश वेक्टर है वो हमारा पी आर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर रेंज है तो
उस केस में। ओके, अच्छा अब आपको आर जो है मालूम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पी भी मेरे को मालूम है और मेरे को आर वेक्टर भी मालूम है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में अगर ले लूंगा तो मैं आराम से जी डैश का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो जी डैश का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, पी आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। पी का वैल्यू हम लोगों ने ऊपर में निकाल लिया है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आप रूट रूट को कैंसिल कर सकते हैं, तो आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से। तो बताना ये है मेरा कि अगर आपके पास में आपको ये पता है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट। ओके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नोट ये हो जाएगा कि अगर आपको पता है, इफ अगर आपको ये मालूम है कि आर क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है, और आपको कपल ऑफ मूवमेंट जी मालूम है, एल एम एन, ठीक है, और ये पता है कि आर जी जो है ये आपको रेंज बनाता है, इज रेंज, ठीक है ना। अगर ये तीन इंफॉर्मेशन है तो यहाँ से आपको इंटेंसिटी आसानी से मिल जाएगा, पिच आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और आपको जब आप इसको अनदर बेस पॉइंट पे जी डैश फाइंड आउट करेंगे तो आपको जी डैश का मैग्नीट्यूड भी आसानी के साथ मिल जाएगा। और वो क्या होगा, वो होगा एल एक्स एम वाई एन जेड डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। मतलब आप इसको ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये एक्चुअली क्या है, ये मेरा पी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इसके इक्वल आ जाएगा, जैसा मैंने भी आपको बताया, ठीक है। तो देखिए सब रिजल्ट जो है हम लोगों का वो काफी काम का है, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, ओके, और इन सब रिजल्ट से हमको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और भी देखिएगा, तो आपको यहाँ पे और भी चीज समझ में आएगा। जैसे इसको मैं एक बात और भी लिख सकता हूँ ना, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका जी डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऊपर में क्या है, ऊपर में है एल एक्स एम वाई और एन जेड, ठीक है। और नीचे क्या है, तो नीचे अगर देखिएगा तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हम लोगों का आर का मैग्नीट्यूड सिंपली, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखेंगे तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका आ जाता है जी डैश का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एक्स एम वाई और एन जेड, ठीक है। और इसको अगर आप अच्छे से देखिए तो ये क्या है, ये है आपका जी डॉट आर, ठीक है। तो आप यहाँ से ये भी देख रहे हैं कि जी डैश का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, जी डॉट आर होता है। इस तरह का रिजल्ट आपको कभी भी एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आपको उसका यूज पड़ेगा तो आप उसका काम भी कर पाएंगे, ठीक है। ओके, इस सबको भी अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके बाद हम लोगों का, ठीक है, एक हम लोग देखने जा रहे हैं कंडीशन फॉर ए सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इसका नेम आपको दिख रहा है, कंडीशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है जिसमें हम लोगों को सिर्फ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी भी होने जा रहा है और सफिशियंट भी होने जा रहा है, ठीक है। क्या है देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस है जिसको हम रिड्यूस्ड कर देते हैं सिंगल फोर्स आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड में विथ ए कपल जी वेक्टर इज इक्वल टू एल एम एन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आर्बिट्ररीली चूजन पॉइंट ओ, ठीक, वो मेरा कोई बेस पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में हमको आर और जी मिल जाता है, ठीक है। ओके,
अब देखिए, देन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस टू रिड्यूस टू ए सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, सिर्फ हमको सिंगल रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या कंडीशन है, जब ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड आपका जीरो हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये देखिए एक सिंपल सा बात समझ में आने वाला है। सिंगल रिजल्टेंट फोर्स का बात हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ठीक है, अगर हम लोग आर और जी, मेरे पास में जो अवेलेबल फोर्स है उसको अगर हम, जैसे ये विथ रिस्पेक्ट टू ओ है, ठीक है, अगर हम कोई आर्बिट्रेरी दूसरा पॉइंट लेते हैं ओ डैश, तो ओ डैश के रिस्पेक्ट में अगर हमको फिर फोर्स मिलता है आर डैश और कपल मिलता है जी डैश। ठीक है, तो सिंगल का मतलब ये है कि ये आपका नॉन जीरो होगा, ये आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तभी मेरा क्या कहलाएगा, सिंगल रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। ओके, सिर्फ हमको आर डैश मिलेगा, वहां पे कपल ऑफ मोमेंट हमको उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है। ओके, और जब हम लोग सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करेंगे तो देखेंगे कि ये रेंज होना चाहिए, तभी ये काम हमारा हो पाएगा। ओके, तो देखिए इसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। ओके, प्रूफ, सबसे पहले मैं नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ करता हूँ। ठीक है, द कंडीशन इज नेसेसरी, इसको हम लोग नेसेसरी करके इस कंडीशन को देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सपोज कीजिए, सपोज at some point, at some point o dash, okay, as the base point, as the base point, the system, तो गिवन सिस्टम दिया हुआ है, क्या है, सिस्टम आर वेक्टर जी वेक्टर, ठीक है, reduces to ए सिंगल फोर्स, ये एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मान लेते हैं आर डैश, ओके, एंड ए कपल, एंड एक कपल, और कपल एक मिलता है मेरे को जी डैश। ठीक है, देन क्या होगा, तो पहला बात तो ये है कि आपका जो आर डैश है वो आर के बराबर होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमको को अगर इसको सिंगल रिजल्टेंट फोर्स बनाना है तो क्या होगा। ठीक है, इफ एट ओ डैश द सिस्टम reduces to सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, अगर मेरे को सिंगल रिजल्टेंट फोर्स मिलता है ओ डैश पे, ठीक है, तो क्या होगा, देन वी मस्ट हैव, वी मस्ट हैव क्या होगा कि मेरा जो आर डैश मिलेगा मेरे को, आर डैश ये मेरा कभी भी जीरो नहीं होगा। ध्यान दीजिए, आर डैश क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्यों जीरो नहीं होगा, इसलिए कि अगर आर डैश ही जीरो हो गया तो सिंगल फोर्स ही जीरो हो जाएगा, फिर उसका कपल कहाँ से ढूंढिएगा, तो आर डैश तो जीरो नहीं होगा, हाँ, लेकिन उसका कपल जीरो हो सकता है, एंड जी डैश इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ से, अगर आर डैश जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि आर जीरो नहीं होगा। क्यों, इसलिए कि हम लोग देख चुके हैं कि आर डैश और आर ये दोनों इनवेरिएंट रहता है। ठीक है, और जी डैश जीरो होने का मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, आर डॉट जी डैश, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि चलो आर डैश ही भी रख लेते हैं, आर डैश, और यहाँ पे भी आर डैश लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो आर डैश नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, आर डैश डॉट जी डैश को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट है ये, और डॉट प्रोडक्ट में अगर उसका वैल्यू जीरो है तो कोई एक ही जीरो होता है। ठीक है ना, दोनों भी जीरो हो सकता है, लेकिन इन जनरल डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है
कि हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी का दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो उसमें एक जीरो होगा, ठीक है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये है कि समझने वाली जो बात है कि आर डैश मेरा नॉट जीरो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर डैश डॉट जी डैश को जीरो ले सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो आर डैश आपका नॉन जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सब क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज आर नॉट इक्वल टू जीरो एंड आर डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारा आर डॉट जी है ये क्या है, ये इनवेरिएंट रहता है, इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट ऊपर का रिजल्ट में आपने देखा है, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर में प्रूफ किया था कि जो प्रोडक्ट होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड, ये जो सम है ये क्या होता है, ये इनवेरिएंट है, ठीक है। ये इनवेरिएंट कब होगा, ये एक्चुअली क्या है, ये आपका आर डॉट जी वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, यानी आर डॉट जी मेरा इनवेरिएंट रहता है। इसका मतलब ये है कि आर डॉट जी का वही वैल्यू होगा जो आर डैश डॉट जी डैश का होगा। ऊपर में देखिए आर डैश है डॉट जी डैश है, ठीक है। तो इनका जो भी प्रोडक्ट है तो वो आर डॉट जी के ही बराबर आएगा, क्योंकि ये इनवेरिएंट रहता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आर नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसका मैग्नीट्यूड नॉट जीरो होगा। और इस प्रोडक्ट का जीरो होने का मतलब ये है कि एल एक्स एम वाई एन जेड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन हमारा प्रूफ हो गया। अब आइए हम लोग इसका सफिशियंट कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। द कंडीशन इज सफिशियंट, कंडीशन इज सफिशियंट, ठीक है। कंडीशन हमारा कब सफिशियंट रहेगा, ओके। तो अब हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कि मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये नॉट जीरो है, और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड ये मेरा जीरो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये दोनों जो इक्वेशन दिया हुआ है कैसे एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स को दिखाता है, ठीक है। देन we are to prove that the system, कौन सा सिस्टम, आर जी, ओके, must compounded, must compounded to a single resultant force, single resultant force, ठीक है। ये भी हमको दिखाना है, तो आइए दिखाते हैं। फिर से वही हम लोग कोई अनदर बेस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। टेक ओ डैश एज another बेस पॉइंट, ओके। इसको हम कोई अनदर बेस पॉइंट ले लिए हैं, एंड लेट आर डैश जी डैश, ठीक है। आर डैश जी डैश इज, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। एंड लेट द सिस्टम, एंड लेट द सिस्टम reduces to आर डैश जी डैश, ठीक है, एट ओ डैश, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए जाहिर सी बात है कि ये रेंज होगा हमारा, क्योंकि हम लोग रेंज के लिए पढ़ रहे हैं। देन क्या होगा, देन जो जी डैश है वो आपका पैरेलल होगा किसके, आर डैश का, क्यों, क्योंकि जो ये सिस्टम है हमारा जी डैश आर डैश ये क्या है, ये आपका रेंज है, इज अ रेंज, ठीक है। ओके, तो अब देखिए अगर ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल होने के साथ क्या मेरे को मिलेगा,
देखिए पैरेलल हो गया दोनों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कंडीशन पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पैरेलल तो है, तो अगर पैरेलल है तो ठीक है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो वहां से हम नहीं चलेंगे, ठीक है। ओके, बल्कि यहाँ से आ जाइए नाउ, जो मेरे को गिवन है, क्या गिवन है, ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड, ये क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये असल में क्या है, ये है हमारा आर डॉट जी वेक्टर, ये जीरो है, ठीक है। अच्छा, ये जी डॉट आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी। अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, आर डॉट, ठीक है, जी वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, इनवेरिएंट होता है ना, ठीक है। आर डॉट जी जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, इज इनवेरिएंट, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए सिंस मेरे को ये गिवन है, सिंस क्या है, मेरे को ये गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि जो आर है, आर वेक्टर है, वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो आर वेक्टर मेरा जीरो नहीं है, ठीक है। और ये मेरा प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है। अच्छा, आर वेक्टर अगर जीरो नहीं है तो यहाँ से ये आ जाएगा कि आर डैश वेक्टर भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आर डैश वेक्टर और आर वेक्टर क्या होता है, ये दोनों इनवेरिएंट रहता है, ये भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। इसको मैं वन लिख देता हूँ, इक्वेशन वन। तो आर जो आर डैश वेक्टर है वो मेरा जीरो नहीं है, ठीक है। और दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। जी डैश जो है वो हमारा आर डैश के पैरेलल है, तो उस केस में ये जो इक्वेशन वन है ये तभी होल्ड कर सकता है ना, जब मेरा क्या हो, जी डैश ही खुद जीरो हो, ठीक है। एंड ये भी हम लोग जान रहे हैं कि क्या है, जी डैश जो है वेक्टर वो क्या है, वो पैरेलल है आर डैश वेक्टर का। तो देखिए एक वेक्टर है जो दूसरे वेक्टर का पैरेलल है और डॉट प्रोडक्ट उसका जीरो आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, तो ये तब पॉसिबल है जब क्या हो, जब मेरा जी डैश जीरो हो। अब आप बोलेंगे कि भाई जी डैश अगर जीरो हो जाएगा तो ये पैरेलल कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि जीरो क्या है, किसी भी वेक्टर के पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंड जी डैश इज पैरेलल टू आर डैश, ठीक है। ओके, ये पैरेलल है, देयरफॉर देयरफॉर जो रिलेशन है हमारा वन, रिलेशन वन जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो तभी होल्ड करेगा, होल्ड्स गुड कब करेगा, ठीक है, ओनली इफ जब क्या हो, जी डैश आपका क्या हो, जीरो हो, ठीक है। मतलब जीरो, जी डैश क्या हो, जीरो वेक्टर हो, ओके, जी डैश मेरा क्या हो, जीरो वेक्टर हो। अच्छा, अब देखिए जीरो वेक्टर किसी के भी पैरेलल होता है, इसलिए जी डैश मेरा जीरो पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर मेरा जी डैश जीरो हो जा रहा है तो सिर्फ मेरा आर बचा, ठीक है, यानी कि जो सिस्टम था वो एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कंसिक्वेंटली consequently at zero dash the system reduces to a single force, ओके, और सिंगल रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं ओनली, ठीक है। तो प्रूफ हो गया आपका, इस तरीके से हमको ये प्रूफ करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभार आया है जिसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में अगर इधर पिछले कुछ ईयर में नहीं रिपीट किया है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं प्रूफ को, रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है। और इधर अगर आ रहा है एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।